हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे आप सबको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब होली के काम में व्यस्त होंगे। कल होली है। आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सब अपने परिवार के साथ होली मनाइए और मस्त रहिए। और मैं भी ठीक हूँ, बट आप लोगों को तो पता है कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि पैर पे मेरा चढ़ा हुआ है प्लास्टर। हड्डी क्रैक हो गया था पैर का, तो मैं उसी से मजबूर हूँ। और मेरा मन भी एकदम नहीं लग रहा है, एकदम मन नहीं लग रहा है। कोई है नहीं और त्योहार का दिन है, तो कभी कुछ करना भी चाहती हूँ, कर नहीं पाती हूँ। तो बहुत मन विचलित सा हो जाता है। तो मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो वही मैं बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ही अंदर अंदर मन में कुछ बातें आती हैं। वो है ना कि लोग सच कहते हैं कि लोग क्या मतलब, बहुत बड़े बड़े आदमी कह गए हैं कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। तो वो सही है, ये गलत नहीं है। देखिए, आज मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा है। जब मैं ठीक रहती हूँ ना, तो मैं अकेले में भी मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास काम ही इतना है कि काम करते करते मेरा समय बीत जाता है। मुझे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत तरह का खाना वाना बनाते रहती हूँ, घर सजाती हूँ, घर साफ़ करती हूँ। बट अभी क्या है ना कि मेरा पैर ही ठीक नहीं है, तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। और लगता है कि कोई बात करने के लिए भी हो, लेकिन कोई है नहीं, तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगता है। काम में अगर आप व्यस्त रहते हो ना, तो कुछ पता नहीं चलता है समय का। समय कम पड़ जाता है, इतना काम रहता है। बट अभी जब से मेरा पैर टूटा है, तब से मेरा दिन जो है, एक एक पल जो है, बहुत ही मुश्किल से बीत रहा है। फिर भी मैं इस पैर में भी अपना सब कुछ कर ही लेती हूँ। किसी से कोई मदद नहीं लेती हूँ। अपना जो है दिनचर्या, वो मैं जैसे तैसे भी पैर घसीट के मैं अपना कर लेती हूँ। जबकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको चलना नहीं है, बट मैं क्या करूँ? कोई चारा नहीं है कि मैं एकदम बेड से उठूँ नहीं, चलूँ नहीं, ब्रश करना है या डेली का जो भी है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है और मेरा मन बहुत बेचैन होने लगता है। अभी होली है, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कुछ बनाऊं, कुछ करूं होली के लिए। सभी को देखती हूँ, सबका कुछ न कुछ बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे घर में एकदम लग रहा है जैसे उदासीन जैसे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है।
कोई नहीं। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये सब बातें शेयर कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ बताइए कि इस परिस्थिति में इंसान को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरा तो दिल बहुत बोझिल हो रहा है और मेरा समय नहीं कट रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। ये सब मोमेंट में कोई इतना भी नहीं है कि कोई मेरे से आकर के बात करे। कोई रहने से बातचीत में भी समय निकल जाता है, मन बहल जाता है, लेकिन सब अपने अपने काम में व्यस्त है। मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, मुझे किसी से उम्मीद भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि आजकल के ज़माने में कोई किसी का साथ नहीं देता। अच्छा दिन हो, बुरा दिन हो, सब खुद ही झेलना पड़ता है। तो मैं बस ईश्वर को ही याद करती हूँ हमेशा, उन्हीं को अपना कष्ट बताती हूँ। और उसके बाद आप लोग हैं कि आप लोग के साथ मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ। तो कैसे रहना चाहिए इन सब परिस्थिति में, क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ गाइस आप लोग कुछ सजेशन दें मुझे। ऐसे तो अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, प्लास्टर कटने वाला है। 10 तारीख को डॉक्टर बुलाए हैं कि 10 को आइए, तो देखूँगा। पहले तो एक्सरे करेंगे, उसके बाद फिर जैसा होगा उस दिन करेंगे। तो वही मैं सोच रही थी कि क्या करूं तब तक। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है प्लास्टर कटने के बाद मैं पूरी तरह से मेरा पाँव ठीक हो जाए, लेकिन भगवान करे कि ठीक हो जाए, कि मैं अपना सारा काम कर सकूं। मैं भी इधर उधर जो भी है अपना समय बिता सकूं। मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं और मैं अकेली पड़ गई हूँ। हस्बैंड का ऑफिस रहता है, ऑफिस से आकर के थोड़ा बहुत घर में करते हैं। मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ। मैं एक पैर पे भी बहुत सारा काम करती हूँ, क्योंकि कौन करेगा। और हस्बैंड भी आते हैं तो भी करते हैं, वो भी थक जाते हैं। उनको भी लगता है कि मैं थक गया हूँ, तो जितना हो पाता है वो भी करते हैं। तो बस और कुछ नहीं। क्या है ना कि अभी होली आ गया है, तो कुछ ज़्यादा ही दिल में लग रहा है कसक जैसा, कि होली में इतना कुछ करते थे और कुछ हो नहीं पा रहा है। इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। किसी से भी क्या गिला शिकवा, लेकिन ये सच है गाइस। आप लोग भी इस बात को गांठ बांध के चलिएगा कि दुख में आपका कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। सुख में आपके साथ फुल एंजॉय कर लेगा लोग। अभी न बगल से एक चाची आई थी, अभी वो टहल रही थी बाहर रोड में, तो मुझे देख के रुक गई, पूछने लगी क्या हुआ नहीं हुआ। तो यही है कि लोग अगर जानेंगे भी तो आके देखेंगे, पूछेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है, किसी को कौन पूछता है। लेकिन पहले था ये सब जो मैं देखी हूँ कि मेरे माँ घर में भी, अगर हम लोग छोटे छोटे थे तो अगर हम लोग सब बीमार हैं तो सब कोई आ जाते थे। कोई रोटी बना रहे हैं, कोई हम लोग को ब्रश करवा रहे हैं, कोई
कुछ करवा रहे हैं, मतलब सब मिलजुल करके हम लोग का सारा काम करवा देते थे। तो लेकिन अब वो सब नहीं है, सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। जब अपना खुद का परिवार ही नहीं होता है तो समाज से आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर, भले ही समाज थोड़ा बहुत कर भी दे, लेकिन किसी से आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं। आदमी सोचता है ना कि इस बार ना पता नहीं, मुझे बहुत ही मैं दुखी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, अगर कभी कुछ होता है तो मेरे सपोर्ट में खड़ा होने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मुझे सब मानते हैं, सब प्यार करते हैं। लेकिन इस बार मेरा सारा भ्रम टूट गया है, सब भ्रम टूट चुका है मेरा, अब मैं समझ चुकी हूँ। लेकिन पता नहीं, मेरा नेचर ऐसा है ना कि धोखा खाने के बाद भी फिर मैं किसी पे भी बिलीव करने लगती हूँ। तो पता नहीं सही है या गलत, आप लोग बताइए कि क्या मैं सही हूँ। बहुत अपने आप को लाचार, मजबूर, विवश फील कर रही हूँ। त्योहार का दिन है, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है, बट कोई नहीं, बुरे दिन भी बीती जाते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरा ये सब सुनने के लिए। थोड़ा सा मन करता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, कुछ तकलीफ़ होने से, तो इसीलिए मैं शेयर की हूं। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, कुछ बताइए, कुछ कमेंट कीजिए कि क्या यही होता है, दुनिया यही है। थैंक यू सो मच, बाय, गुड इवनिंग।